हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह होने वाला है, उसके प्रोसेस कौन से रहने वाले हैं, असम के ITEP कौन से कॉलेज ITEP ऑफर करते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा, एडमिशन फीस कितनी देनी पड़ेगी, वो सारे बातें आज हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आया था, मैसेज पर्सनल डीएम्स और मैसेजेस भी आए थे कि ITEP असम में कौन से कॉलेजेस में, कितने सारे कॉलेजेस में ITEP ऑफर करते हैं, उसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो मैंने भी सोचा कि चलो आप लोगों के लिए ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, अगर स्किप करते हैं तो कुछ भी छूट जाएगा, तो आप लोगों को समझने में भी दिक्कत आ सकता है। ठीक है, ओके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, सबसे पहले तो पूरा देखना, ठीक है? पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो एक लाइक कर देना एंड और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दे रखा हुआ है, उस चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले जो आपका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो सारे नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी वजह से अगर आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ITEP, ये ITAP है क्या? तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आई होप आप सभी को तो पता ही होगा ये क्या होता है। ठीक है, अगर इस कोर्स को अगर आप करते हो तो आपको सबसे पहले बेनिफिट्स ये मिलेगा कि ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आप लोगों को बीएड डिग्री भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका मीन अगर आप बीए बीएड करते हो तो आपको बीए ग्रेजुएशन एंड बीएड का भी ग्रेजुएशन, दोनों कोर्स का ग्रेजुएशन एक साथ ही मिलने वाला है। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन है 4 ईयर्स। टोटल सेमिस्टर्स 8 सेमिस्टर आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 ईयर में आप लोगों को 2 डिग्री एक साथ मिलने वाला है। बेसिकली जो यूजी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो वो सारे कोर्सेज क्या होते हैं, 4 ईयर के होते हैं। ठीक है, आप 3 ईयर भी कर सकते हो, नो इशू। अगर आप 3 ईयर करते हो उसके बाद बीएड करते हो तो आपको टोटल ड्यूरेशन लगता है 5 ईयर तक। ठीक है, अगर आप ITEP करते हो तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट 4 ईयर में आप लोगों को डायरेक्ट BA का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा और बीएड का भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ओके। 4 ईयर एंड 8 सेमिस्टर। ठीक है, ओके। तो जो सब्जेक्ट आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट स्टडीज, ट्रेनिंग भी मिलेगा, इंटर्नशिप, क्लासरूम प्रैक्टिस, स्कूल प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आप लोगों को कॉलेज वाइज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं असम के कॉलेजेस के ही बारे में मैं बात करूँगा, अदर्स स्टेट का नहीं। ठीक है, ओके। जैसे कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है ऑलरेडी, जैसे ही आपको क्लास 12 पास आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद NCET एग्ज़ाम आप लोगों को देना होता है, उसका एग्ज़ाम जो स्कोर कार्ड होता है उसके बेस्ड ही आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए BA बीएड। ठीक है, ओके। साइंस स्टूडेंट के लिए BSc बीएड, कॉमर्स के लिए BCom बीएड। ठीक है, जो स्टूडेंट जो चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। NCET। NCET ये एग्ज़ाम होता क्या है? ये एग्ज़ाम है नेशनल कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कंडक्ट करता है NTA, जिसका जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस में होता है, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स तक होता है, जिसका एग्ज़ाम मेनली 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले सेक्शन वन पे आता है लैंग्वेज टेस्ट। सेकेंडली आता है डोमेन सब्जेक्ट। सेक्शन 3 पे जनरल टेस्ट एंड सेक्शन 4 पे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट डिपेंड ऑन द सिलेक्शन selected
सिलेक्टेड सेक्शंस। ठीक है, आप जो सेक्शन सिलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर ही आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट्स आंसर अराउंड 160 क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को एक करेक्ट मार्क्स दिया जाएगा। हर एक करेक्ट मार्क के लिए 4 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। और नेगेटिव मार्क 1 मार्क्स आप लोग को नेगेटिव दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो 4 मिलेगा, अगर आप गलत जवाब देते हो तो उसके लिए -1 मिलेगा। ठीक है, आई होप ये सब तो आप लोगों को बेसिक्स ही है, या ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ओके। एडमिशन जो प्रोसेस है वो क्या किस तरह से रहने वाला है? एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप लोगों को एनसीईटी पे जाके एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। कहाँ से करना है, किस वेबसाइट पे जाके करना है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसी वीडियो के थ्रू ही। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद आप लोगों को एडमिशन ले लेना है। ठीक है, असम में असम कॉलेजेस ऑफरिंग ITEP ओवर ओवरऑल 17 कॉलेजेस आप लोगों को ITEP ऑफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनमें से आता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, दौरांग कॉलेज, आनंदराम ढेकियल फुकन कॉलेज जो नौगांव में है, नौगांव कॉलेज ऑटोनोमस जो नौगांव में है, धुबरी में BN कॉलेज, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टोटल 17 कॉलेज, उससे भी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस साल ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं और वो कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं वो भी आप लोगों को पोर्टल में ही शो हो जाएगा। ठीक है, आप मान लो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हमने सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे ही आप लोगों को और एक कैंपस सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कैंपस में आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है? अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मान लो आनंदराम ढेकियन कौन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड कैंपस या फिर कॉलेज में आप लोग को आनंदराम ढेकियल फुकन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किस तरह से सिलेक्ट करना है फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो आनंदराम ढेकियन फुकन कॉलेज का जो एडमिशन फीस है वो ये देखिए। BA BEd के लिए आप लोग को 25,000 आपको पे करना पड़ता है पर सेमिस्टर, एंड BSc के लिए आपको 27,000 आपको पे करना पड़ता है पर सेमिस्टर। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रखा हुआ है, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी दे रखा हुआ है। टोटल सीट्स जो होते हैं वो 100, BA के लिए 50 एंड BSc के लिए 50 कोर्स। ठीक है, सीट्स। ओके ओके। टोटल फी पर सेमिस्टर वाइज 25,000 एंड 27,000 पर सेमिस्टर वाइज फॉर BSc। ओके, एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन फी। ओके ओके। जो एलिजिबिलिटी है, कोर्स ऑफ स्कोर ऑफ NCET 2026 का, ये 2025 का नोटिफिकेशन है तो 2025 दिखा रहा है, लेकिन ये 26 होगा क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ये बात जान लो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग क्या स्टार्ट हो चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, 31 मई को लास्ट डेट है, ऐसा वैसा बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर बैठे हैं। आप लोग बिल्कुल डरिए मत। अभी तक अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि काउंसलिंग कर लेना है। ठीक है, आई होप आप सभी को तो पता ही होगा कि ITAP का जो अभी तक NCET एग्जामिनेशन का रिजल्ट यानी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अगर रिजल्ट ही नहीं आता है तो आप लोगों को काउंसलिंग किस तरह से होगा? ठीक है, अभी जो चल असम में जो समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो चल रहा है वो यूजी कोर्स के लिए। ठीक है, यूजी कोर्स के लिए, यूजी कोर्स जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अभी तक कोई भी ITEP का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब भी आ जाता है तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि नोटिफिकेशन पाने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी व्हाट्सएप चैनल दे रखा हुआ है उसको फॉलो कर लीजिए, तो उसके बाद आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन आता है तो उस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए काउंसलिंग प्रोसेस 2026 में आप लोगों का काउंसलिंग किस तरह होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो में काउंसलिंग प्रोसेस भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे आके आप लोगों को सर्च करना है कि ITP समर्थ पोर्टल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ जो लिंक है
आईटीपी समर पोर्टल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, आईटीपी समर पोर्टल सर्च किया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा कि असम स्टेट हायर एजुकेशन एडमिशन पोर्टल 2026, यहाँ पे 6 लिखा रहेगा, ठीक है, 2026 लिखा रहेगा। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखिए, यहाँ पे शो होगा NCET ITEP 2026 पोर्टल इज नाउ लाइव फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप लोग को यहाँ इन पोर्टल पे यहाँ पे आप लोग को जो पब्लिक नोटिस है आप लोग को यहाँ पे शो हो जाएगा। पब्लिक नोटिस भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इस पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये देखिए 3 लाइन से, इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह ऐसा इस तरह नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप लोगों को शो हो जाएगा कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे देगा, ठीक है, ओके। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन का टैप करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा कि क्रिएट एन अकाउंट। ये देखिए क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है उसके ही बेस्ड आप लोगों को अपना नेम, फुल नेम आप लोगों को एंटर करना है, और उसके बाद आप लोगों को करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। आप लोगों के पास जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, और वही ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे री एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होता है, और उसके बाद री एंटर पासवर्ड करना होता है। क्योंकि आप लोग को जब लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप लोग को पासवर्ड मांगा जाएगा, तो उसी प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, ठीक है, उसी तरह, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और री एंटर मोबाइल नंबर, और इन नंबर्स को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन पे आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और लॉगिन पे हो आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही हो जाता है तो आप लोग को लॉगिन पे टैप कर देना है, ठीक है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका पोर्टल कुछ इस तरह शो हो जाएगा कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। ये देखिए कंप्लीट प्रोफाइल पे आप लोग को सिंपली टैप करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आप लोग को ऑलरेडी शो हो जाएगा, ठीक है, ओके। जो जो शो नहीं होता है उनको आपको लिखना होता है, ठीक है। और उसी पे आप लोग को जो यहाँ पे ये देखिए रेड कलर का एक स्टार मार्क दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देखिए स्टार मार्क। इसका मतलब होता है कि आप लोग को इन ऑप्शंस को मैंडेटरी फिल करना ही होगा, ठीक है। जिन ऑप्शन के ऊपर यहाँ यह देखिए यहाँ पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ अगर आप ऑल्टरनेटिव नंबर मोबाइल नंबर देते हो तो भी चलेगा, नहीं देते हो तो भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देते हो या नहीं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह आप लोगों को अपना डिटेल्स यहाँ पे भरना है, जैसे कि कैटेगरी देना है, उसके बाद एप्लीकेंट से जेंडर डालना है, उसके बाद आप लोगों को आर यू सिटीजन ऑफ असम, असम का सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया, येस और नो पे आप लोग को यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे ही आप लोग को यहाँ पे शो होगा कि आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर एडमिट कार्ड, कुछ भी रेशन कार्ड भी हो, शायद शो हो जाएगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे और एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है, ठीक है, ओके। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे आ जाएगी प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज आप लोग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को फैमिली डिटेल्स, ये देखिए फैमिली डिटेल्स यहाँ पे ओनली मदर्स नेम अगर आप डालते हो तो भी चलेगा, और बाकी डिटेल्स मैं तो बोलूँगा कि भाई इतना सारा कौन डालेगा, है ना। अगर आपके पास बहुत सारे टाइम्स हैं तो आप बाकी सारे बॉक्स को भी फिल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देते हो फिल करते हो या नहीं। उसके बाद आता है फादर नेम, ये देखिए फादर नेम आप लोगों को यहाँ पे डालना है, ठीक उसी तरह आप लोग को जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो मैंडेटरी फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एंटर करते हो या नहीं। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन ध्यान रहे ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना चाहिए,
ठीक है? मैंने जो बोला था अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे ऐड नहीं करना है, ठीक है? अगर आपने आपका खुद का मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे आपका फादर का या फिर मदर का या फिर आपका जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, ठीक है? ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कंबाइंड फैमिली इनकम कितने हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों को अदर कैटेगरी क्वार्टर के एलिजिबल हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट येस और नो पे आप लोगों को सिलेक्ट का ऑप्शन देता है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल्स, बैंक डिटेल्स दे भी सकते हो, ना भी दोगे तो भी चलने वाला है, ठीक है? उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस पे सबसे पहले आप लोगों को अपना जो एड्रेस है, वो यहाँ पे आपका अच्छी तरह से एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपका एड्रेस टू लाइन 2 पे आप लोग को यहाँ पे भी देना होता है। उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी और पिन कोड। ये नीचे आप लोग को पिन कोड, ये सारे डिटेल्स आप लोग को एंटर कर देना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को यहाँ पे आता है अदर डिटेल्स। डू यू हैव एनी इनलेज विच रिक्वायर कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, येस और नो पे आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जवाब दे देने हैं, ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट पे आप लोग को बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को शो होगा कि लैंग्वेज। लैंग्वेज पे इंग्लिश अगर आप बात कर सकते हो तो स्पीक पे टैप करना। अगर आप राइटिंग कर सकते हो तो राइटिंग पे टैप करना। रीडिंग कर सकते हो तो रीडिंग पे टैप कर देना, ठीक है? अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो इसी तरह आप लोगों को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग दे सकते हो। अदर लैंग्वेज पे असामीज़, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और भी अदर लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो आपका अगर आता है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है? जैसे ही हो जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके जो रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स के ऊपर बेस्ड करके आप लोगों को आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है? ओके। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, अगर आप जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम, आपका कंप्लीट प्रोफाइल करते टाइम जो भी डिटेल्स आपने एंटर किया था, उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप मान लो कि कैटेगरी आपने ओबीसी एम ओबीसी से सिलेक्ट किया, तो आप लोगों को एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर मांग सकता है या फिर नहीं भी मांग सकता है, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है एससी एसटी के लिए भी, ठीक है? उसी तरह आप लोगों को जो मांगता है सर्टिफिकेट आप लोगों को वो दे देना है, ठीक है? ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लॉक कर देना है। आपका जो डिटेल्स है उस पे लॉक एंड सेव कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये देखिए एनसीईटी ग्रेड कार्ड, एनसीईटी ग्रेड कार्ड और एनसीईटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है? ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अप्लाई इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पे, ठीक है? जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको आपके पास यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाता है एडमिशन मोड क्या है, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा रहने वाला है, वो कॉलेज और डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी कैंपस मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद मान लो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज जैसे कि आनंदराम ढेकियाल फुकन कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको आनंदराम ढेकियाल फुकन कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को प्रोग्राम लेवल सिलेक्ट करना है, स्कीम टाइप और प्रोग्राम कौन सा है वो आप लोग को यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही एंटर कंप्लीट होता है तो आप लोगों को यहाँ पे और डिक्लेरेशन पे जाके यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टैप करना होता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है? ओके। जैसे ही प्रोसीड हो जाता है तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि एक एक मेजर, ये देखिए 1 मेजर एंड 2 माइनर एंड 3 माइनर। अगर आप मेजर लेके पढ़ाई करते हो तो आपको 2 माइनर लेना पड़ेगा। अगर आप विदाउट मेजर लेते हो तो आप लोगों को 3 माइनर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट प्रोग्राम पे आके ये देखिए फर्स्ट सिलेक्ट ग्रुप 1, सिलेक्ट ग्रुप 2 एंड सिलेक्ट ग्रुप 3। उसी के बेस्ड आप लोग को सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 शो होता जाएगा, और आप लोगों को जो मनपसंद सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग चूज़
कर सकते हो, ठीक है? ओके, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को मान लीजिए कि आपने असामीज़ सिलेक्ट किया था, ठीक है? असामीज़ सिलेक्ट किया था मेजर पे, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगा कि असामिक क्लास 10th लेवल फॉर माइनर, ठीक है? अगर माइनर चूज़ किया था तो माइनर शो होगा, अगर मेजर चूज़ किया होता तो मेजर आएगा, ठीक है? जो जो सिलेक्ट करते हो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है, यस नहीं बॉक्स पे क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही सिलेक्ट कर देते हो तो आप लोगों को यहाँ पे आता है कि क्लास 10th, ये देखिए क्लास 10th पासिंग, कौन से ईयर पे आपने पास किया था, आपका मार्क्स कितना था, डिवीज़न, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, क्लास 10th बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी कौन सा था वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, और 10th में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई किए थे वो यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को क्लास 12 का डिटेल्स भरना है, जैसे कि क्वालिफिकेशन स्टेटस पास और नॉट, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन, पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन ईयर कौन से है, उसके बाद स्ट्रीम और मैक्सिमम सब्जेक्ट, टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, उसके बाद आता है कम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आके अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है? ओके, उसके बाद आपको ये देखिए नीचे, और नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि ये देखिए नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग को यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शो होगा सबमिट, ठीक है? सबमिट पे जैसे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जिस कॉलेज के लिए आप प्रोग्राम या फिर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है उसके लिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही सबमिट हो जाता है तो आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, ठीक है? और उसके बाद मान लो कि आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की ठीक इसी तरह प्रोसेस की तरह आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसका जो एफिलेटेड कॉलेज या फिर जो है ऑप्शन पे आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ठीक इसी तरह फिर से आप लोगों को करना है, ठीक है? ओके, उसके बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ओके, तो ये था आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और आपका प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है? जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है? फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा तो वहाँ पे आप लोगों का अगर नाम आता है, अगर नगर नाम आता है तो इस पोर्टल को फिर से आप लोग को लॉगिन करना है, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सॉरी पासवर्ड देके, ठीक है? जैसे ही लॉगिन होता है तो लॉगिन होने के बाद आप लोग को यहाँ पे शो होगा कि एक्सेप्ट ऑफर। अगर कॉलेज में अगर अपना नाम आता है तो आपको यहाँ पे शो होगा कि एक्सेप्ट ऑफर, ठीक है? सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है क्या, ऑफ कन्फर्म। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ऑन कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है कन्फर्म, ठीक है? कन्फर्म आप लोगों को क्या करना है, कैपिटल में लिखना है कन्फर्म, CONFIRM, कैपिटल में लिखना है, ठीक है? कैपिटल में लिखने के बाद आप लोग को एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है तो आप लोगों का ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसको जो प्रिंट आउट पीडीएफ फॉर्म में आएगा उस पीडीएफ फॉर्म को आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को कॉलेज जाना है, ठीक है? ओके, कॉलेज जाने के बाद आप लोग अगर आपका पेमेंट एडमिशन एडमिशन का फ़ी है जो वो ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो एंड ऑफलाइन भी पे कर सकते हो, दोनों ऑप्शन पे आप लोगों को पे कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज। अगर आप कॉलेज जो सिलेक्ट करते हो, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि पोर्टल पे ही शो हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है? अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कॉलेज में जाके अपना जो कैश काउंटर पे जाके कैश पेमेंट करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप सभी को समझ में आया ही होगा कि मैं किस तरह से एडमिशन लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है?
ओके, तो लास्ट में मैं आप लोगों को सबको यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है? ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, सी यू सून।